नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है बहुत अच्छी तैयारी करके। बिल्कुल आप ये काम कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी समस्याओं को डालेंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 14 है। वीडियो नंबर 1 से 12 तक मैंने पहले तो वीडियो नंबर 1 से 6 तक 2020 का पेपर सॉल्व किया था। वीडियो नंबर 7 से 12 तक मैंने 2021 का सॉल्व किया था और वीडियो नंबर 13 में 2019 का पेपर पूरा सॉल्व हो गया था क्योंकि उसमें काफी कम क्वेश्चन थे। ये वार्षिक पद्धति का पेपर था, उसमें 1001 के हिसाब से क्वेश्चन मैंने सारे एक ही वीडियो में कर दिए थे, वो वीडियो नंबर 13 था। अब इस वीडियो नंबर 14 में भी बहुत कम सवाल है। इस 2018 के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। 2018 के जो पेपर आया था वार्षिक पद्धति का एनुअल स्कीम का, उसमें ज्यादातर पोर्शन जो था वो था जो आपके 1001 नहीं है, 2001 का पोर्शन ज्यादा था। तो जो भी क्वेश्चन हैं कुल मिला के मेरे रिकॉर्ड में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं केवल जो आपके 1001 के हिसाब से हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जो लिया मैंने इस पेपर में वो है उस पेपर का क्वेश्चन पहले का तीसरा। और ये नंबर बता दूं, एग्जाम अगर आपके आया तो 3 नंबर में आना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पहले का तीसरा। ये देखिएगा, ये आपके पेपर 2018 का और ये क्वेश्चन पहले का तीसरा। क्या लिखा है? सम्मिश्र संख्या आयोटा का मापांक व कोणांक ज्ञात करो। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे प्रकार से किया है। वैसे एमसीक्यू भी आ सकता है ये, उसमें फिर केवल मॉडल्स पूछेंगे या केवल आर्गुमेंट पूछेंगे। ज्यादा संभावना इसके 3 नंबर में आने की है। हमको आयोटा का मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट यानी कि मॉडल्स और आर्गुमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आयोटा को x प्लस आयोटा y के रूप में लिखेंगे। तो x प्लस आयोटा y में तो x रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है। ये तो इमेजिनरी, इसमें रियल तो है नहीं, तो इसको 0 मान लेंगे रियल पार्ट को। तो हमने क्या किया, आयोटा को ऐसे लिखा 0 प्लस आयोटा इंटू 1। आयोटा इंटू 1 आयोटा ही होता है, 0 जोड़ेगी तो वापस आयोटा ही रहेगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, लिखा ना कंपेयरिंग विद x प्लस आयोटा y। अगर मैं x प्लस आयोटा y से कंपेयर करूं इसको, x तो है 0 और y है 1। x 0 और y 1। अब मॉडुलस आप जानते ही हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 0 प्लस 1, अंडर रूट 1 का रूट 1 ही होता है। तो मॉडुलस इसका आ गया 1, ये आंसर है। और ये इसका आंसर है। अब रहा आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट जो होता है ना कोणांक, वो होता है थीटा। और थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स y कितना है 1, x कितना है 0, तो 1 अपॉन 0, 1 प्लस है तो आ गया प्लस इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। आपको पता है ना tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। तो tan इनवर्स इन्फिनिट का मतलब वो एंगल जिसकी टेंजेंट लेने पर इन्फिनिटी यानी अनंत आता है, पाई बाय 2 90 डिग्री। तो आपके ये जो क्वेश्चन है, मॉडुलस कितना हो गया 1 और आर्गुमेंट कितना हो गया पाई बाय 2। अच्छा, मैंने इसमें एक्स्ट्रा काम भी कर दिया है। कभी आपसे कहेंगे, कभी आपसे पूछ सकते हैं इसका डायग्राम बनाओ, ये आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं इसको। तो हमने ये बनाया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
देखिएगा x0 और y1 है, x0 और y1। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ये x और y एक्सिस ओरिजिन हो गया ना, इट इज ओरिजिन, मूल बिंदु ये वाला। अब 0 1 प्लॉट कैसे करेंगे? 0 1 का मतलब x0 और y1, x0 यानी कि इसी लाइन पे चलेंगे y एक्सिस पर, y कितना है 1, तो 1 ले लिया। एक्चुअली ये o से a तक 1 है, और चूंकि हम y एक्सिस पर चल रहे हैं तो x तो 0 ही होगा। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। हम चल रहे हैं y एक्सिस पर, तो x हमेशा 0 रहेगा, और ये दूरी कितनी ली मैंने 1, तो 0 1 हो गया। ये आपको, इसको मैंने गहरा कर दिया, इस लाइन को, इस पॉइंट को a कह दिया। एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, वो शो करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। और आप जानते हैं ना, ये जो लाइन है y एक्सिस की, ये x एक्सिस से एंगल कितना बनाती है? 90 डिग्री, यानी कि π/2। सो मॉडुलस इज इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट इज इक्वल टू π/2। एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस π/2 हो जाएगा। पूरी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे इस 2018 के पेपर का दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है, बाकी क्वेश्चन के सिलेबस में नहीं, आपके क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है। क्वेश्चन दूसरे का दूसरा, prove that cos 10 degree, cos 30 degree, cos 50 degree into cos 70 degree is equal to 3/16. ये रहा। prove that cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 is equal to 3/16। और ये क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व मिलेगा। मैंने जो 2019 का पेपर सॉल्व नहीं किया था, पेपर 2019 का, अब इसके पहले जस्ट, यानी वीडियो नंबर 13, ये चल रहा है आपका वीडियो 14, इसका पिछला वीडियो 13 के अंदर जो 8वां क्वेश्चन किया था मैंने, वो यही किया था सेम। ये 2018 में भी आ गया सेम क्वेश्चन, इसमें मुझे इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन तीसरा इस पेपर का, जो पेपर में तीसरे का दूसरा है, पेपर में तीसरे का दूसरा है, देखिए पेपर में तीसरा और उसका ये दूसरा। ये सवाल है कंटिन्यूटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। आपको दे रखा है f(x) = 2x + a, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, f(x) = b अगर x की वैल्यू 1 है, और f(x) = 5x - 2 अगर x की वैल्यू 1 से कम है। ये आपको दे रखा है, आपको ए और बी पता करना है। ये क्वेश्चन अगर आया, अच्छा इसके पहले मैंने आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन डेफिनेटली 8 नंबर का जाएगा, और ये भी डेफिनेटली 8 नंबर का जाएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व है, मैंने आपको रेफर कर दिया यहाँ पे। जो यूनिट 2A मैंने बनाई थी, याद कीजिए, ये कोई पेपर का क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 2A, यानी कि जो यूनिट 2 क्या होती है? डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका ए पार्ट यानी कि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूटी वाला। तो उसके अंदर वीडियो नंबर 5 जो है वो ऑन कंटिन्यूटी है। तो टीचमेंट क्लास 2A, उसका वीडियो नंबर 5, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आप उसको देख लोगे। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, चौथा, जो 2018 पेपर के हिसाब से, और ये जो 2018 में ये क्वेश्चन नंबर वीडियो में है ना, नहीं सॉरी, इसमें पेपर में ये क्वेश्चन जो है, ये है 5वें का पहला। पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्या है, देखो जरा। इफ x² + y² = t - 1/t and x⁴ + y⁴ = t² + 1/t², then prove that x into dy/dx + y = 0। एक्चुअली
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, प्राचलिक फलनों पर आधारित है। या देखिएगा एक्स का और वाई का जो रिलेशन है वो टी के साथ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आया एग्जाम में तो 8 नंबर का ही आएगा आपके 100%। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्वेश्चन को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t and x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to t square plus 1/t square, then prove that x into dy by dx plus y बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके एल्जेब्रा को चेक करने के लिए। आपको एल्जेब्रा कैसे आते हैं? बीजगणित कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ी होगी आपने, गुणनखंड जो होता है ना, फैक्टर्स। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। You know very well कि t minus 1/t whole square is equal to t square plus 1/t square minus 2 होता है। कैसे? अभी आप जानते हो ना कि a minus b whole square जो होता है वो a square plus b square minus 2ab होता है ना। ये तो सूत्र है बीजगणित का। a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। वही तो मैंने यहाँ किया है। इसको a मान लूं, माइनस इसको b मान लेना। ये a minus b, a की जगह t माइनस b की जगह 1/t, इसका होल स्क्वायर है। क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 1/t का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, t का स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। अब देखो ये a की जगह t है, b की जगह 1/t है, तो -2 इंटू a की जगह t और b की जगह 1/t, इससे टी कट गया, तो ये -2 इंटू 1, ये -2 आ गया, ये -2 दिया। ये स्टेप इस क्वेश्चन की जान है। ये स्टेप अगर आपने स्टार्टिंग से लिख दिया, शुरुआत यहाँ से कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा होता है। t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब आपको क्या करना है? देखिए आपको t माइनस 1/t दे रखा है, आपको t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर भी दे रखा है। बस कुछ नहीं, यहाँ से वैल्यू रखिए, डाल दीजिएगा। इट इम्प्लाइज t माइनस 1/t जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो मैंने t माइनस 1/t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी सही, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी सॉरी हाँ ये रहा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये रहा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। इसकी जगह लिख दिया मैंने एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और -2 तो है ही। तो ये आपने t माइनस 1/t और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर वैल्यू पुट कर दे। नाउ अब बहुत सिंपल सवाल हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। अगर इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 आएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x4 प्लस y4 माइनस 2, x4 प्लस y4 माइनस 2। अब बराबर के इधर भी x की पावर 4 है, बराबर उधर भी x की पावर 4, x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 4 भी प्लस का है, उधर भी प्लस का है, दोनों के। ये आप इनको ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसका पक्षांतरण कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपन काटने में कोई दिक्कत नहीं, हम काट सकते। ये रूल होता है कैंसिलेशन का। आप बिल्कुल x4 से x4 कट गया, y4 से y4 कट गया। अब क्या रहा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये -2 इधर लेके आ गया मैं, तो +2 हो गया बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर +1, क्योंकि 2 का जब भाग लगाएंगे ना,
तो इधर 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, +1 बराबर 0। अब ये 2 से गुणा हो रहा है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर +1 का 2 से गुणा हो रहा है बराबर 0। अब इसकी वैल्यू निकालो तो इधर 2 से गुणा हो रहा है, उधर 2 से भाग लग जाएगा, तो 0 में 2 का भाग लगाओ, 0 आता है। या ये भी कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, यहाँ दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, तो भाग जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर +1, उधर 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब सवाल बिल्कुल सिंपल है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए ये x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, याद आया फॉर्मूला u इंटू वी का क्या होता है, u इंटू वी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ करेंगे x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल, देखिएगा x स्क्वायर गुणा इसका डिफरेंशियल, वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y तो 2y होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है ना, वैसे वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y 2y होता है, लिख दिया हमने 2y, लेकिन हमको तो विद रिस्पेक्ट टू x करना था भाई, तो वाई स्क्वायर का तो कर दिया 2y, और y का खुद का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, इंटू कर दिया dy बाई dx। ये पहला हो गया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल, तो 2y इंटू dy बाई dx ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरा फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू इस पहले का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x ही होता है, प्लस अच्छा हम जब डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इसका भी प्लस इसका भी कर रहे हैं, 1 का 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है, तो प्लस 0 बराबर 0 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, तो 0 इट इम्प्लाइज। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2x² को मैंने क्या किया, 2xy इंटू एक्स कह दिया, 2xy इंटू एक्स, ऐसा क्यों, ताकि मैं 2xy से डिवाइड कर सकूं दोनों साइड को, तो 2xy इंटू एक्स इंटू dy बाई dx प्लस ये वाई स्क्वायर इंटू 2x है, इसको लिख दिया प्लस 2xy इंटू वाई, 2x और वाई स्क्वायर का एक वाई यहाँ लिख दिया, एक वाई अलग लिख दिया, ऐसा इसलिए किया है ताकि देखो इसमें 2xy कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन लेके बाद में उधर भेज के 0 कर सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लिख दिया डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2xy, दोनों तरफ 2xy से भाग लगाएंगे, तो जैसे ही इस पूरे को भाग लगाएंगे 2xy से, तो 2xy कट जाएगा, क्या रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा, प्लस इसको भाग लगाएंगे 2xy, तो 2xy कट जाएगा, क्या रहेगा y बराबर, इधर 0 में भाग लगाएंगे 2xy का, तो 0 बटा 2xy तो 0 ही होगा, और यही हमको प्रूव भी करना था। देखिएगा 2018 के पेपर में 4 ही क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपके 1001 के बेस पे बेस्ड है, और उन 4 क्वेश्चन में भी मैंने आपको 2 तो वो थे जो पहले आ चुके हैं, 2 मैंने सॉल्व कर दिए। अब देखिएगा ये पेपर है 2018 का, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो इंटीग्रल के ही हैं, ये इंटीग्रल का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये फिर इंटीग्रल का आ गया, ये वेक्टर का आ गया, तो आपके ये सब सेकंड सेम में आएंगे, तो बहुत कराएंगे आपको। तो मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत इंटरेस्ट लिया होगा, बहुत मन लगा के पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। आप अपने नोट्स देखिए, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, कुछ काम का नहीं है, आपको अच्छा करना जरूरी है, तो आप अगर खुद अपने हाथ से लिख लिख के करेंगे ना, इसी प्रकार जैसे मैंने किया है, तभी आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।